बच्चों के स्कूल की छुट्टियां जब होती हैं तो वो मेरे घर के काम में काफ़ी हेल्प करते हैं, जैसे कि कपड़े सुखा देना, कपड़े उतार देना, उन्हें फोल्ड कर देना। और ये तीनों अभी फुल मस्ती में हैं क्योंकि इनके एग्ज़ाम्स हो गए हैं ओवर। तो सुबह सुबह मैंने मेरा काम ख़त्म कर लिया है, पूजा पाठ भी हो चुकी है। अभी फिर से दूध निकालूंगी। सबसे पहले मैं इनके लिए दूध गर्म करके इन्हें दे दूंगी। थोड़ा दूध ये लोग ले लेंगे तो मुझे भी ये लगेगा कि हाँ, इन्होंने कुछ खाया है। उसके बाद मैं काम आराम से कर सकती हूँ। तो ये तीनों का दूध मैंने बनाया। बाय द वे वो प्लेन दूध नहीं पीते हैं, उनको बोर्नवीटा वाला दूध ही चाहिए। कोई भी चॉकलेट फ्लेवर का दूध उनको पसंद आता है। आज तक उन्होंने प्लेन दूध नहीं पिया है, वोमिट करते हैं तीनों प्लेन दूध के साथ। तो अब मैं बना लूँगी अपने लिए और हस्बैंड के लिए अदरक वाली चाय, जो कि मेरी और मेरे हस्बैंड की मोस्ट फेवरेट चाय है। हमें चाय में सिर्फ अदरक का ही फ्लेवर चाहिए, बाकी कोई फ्लेवर हमें पसंद नहीं आता। जब कड़ाके की ठंड होती है दिल्ली में तो हाँ, वो मिक्स स्पाइसेस वाली चाय जो बनती है ना, कुल्हड़ वाली, वो पसंद आती है। बट ज़्यादातर चाय हम अदरक वाली पीते हैं, वो भी कुटे हुए अदरक की। तो बस चाय भी यहाँ पर हमारी बनकर तैयार है। अभी हम चाय पी लेंगे, उसके बाद मैं आगे का काम करूँगी। और जब तक मेरी चाय का रंग ऐसा लाल लाल ना हो तब तक तो मैं चाय बिल्कुल नहीं पी सकती, इसलिए पत्ती थोड़ी मैं ज़्यादा ही ऐड करती हूँ। और चाय के ऊपर अगर गलती से मलाई आ गई तो वो मुझे निकालना ही है, जैसे कि मैंने अभी निकाला। चाय पीने के बाद सीधा किचन में मैं आ गई और मैंने सबसे पहले गूथा है आटा। आटे में जब गूंथती हूँ ना तो उसमें नमक ऐड करती हूँ और बढ़िया तरीके से आटा गूंथती हूँ। और आटा गूंथने के बाद हमेशा उसको थोड़ा रेस्ट कराना ही चाहिए, तभी आपकी रोटी पराठे बढ़िया बनते हैं। अब मेरी बेटी को खाने थे भल्ले, तो मैं इन्हें बना रही हूँ। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जब भी आपका दही बड़े खाने का मन करे तो आप हमेशा उन्हें तुरंत बना लें। मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है दही बड़े बनाने का। तो ये मूंग की दाल, हरे वाली मूंग की दाल के दही बड़े हैं, जिन्हें मैं स्टोर करके रखती हूँ। किसी भी प्रकार के दही बड़े आप आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं, महीनों ये स्टोर हो जाते हैं फ्रीजर में। तो स्टोर करने का तरीका मैं आपको बताऊँ। जैसे ही आप वड़े फ्राई करते हैं, उन्हें बिल्कुल ठंडा करें और एक टिफ़िन में, एयर टाइट टिफ़िन या डब्बे में उन्हें पैक करके फ्रीजर में स्टोर करिएगा। और जब भी आपको खाने हो, फ्रीजर से बाहर निकाल कर थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे आने दें। उसके बाद गर्म पानी ले लेना हींग और नमक का, उसमें ऐड करिए वो वड़े और 5 से 7 मिनट छोड़िए। उसके बाद बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको जैसे आपने फ्रेश दही बड़े बनाकर तैयार किए हैं। तो मेरे घर में मैं ऐसे ही करती हूँ और बहुत बढ़िया लगते भी हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता आपको कि ये स्टोर्ड हैं या आपने इनको फ्रीजर से निकाल के बनाया है, ऐसा ही लगेगा जैसे फ्रेश बने हैं ये। तो ट्राई करिएगा, ये ट्रिक आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इस केस में क्या होता है ना, जब ऐसे आप भल्ले या कोई भी पकोड़े वगैरह स्टोर करते हो, जैसे हम फ्रेंच फ्राइज़ कैसे स्टोर करते हैं, सेम वही प्रोसेस से। तो ऐसे में ये होता है कि अचानक से कोई आ जाए, वैरायटी आपको बनानी हो, टाइम नहीं है, तो आप इस तरीके से वैरायटीज़ बनाकर दे सकते हैं। बढ़िया आटा बनाने के फ़ायदे: रोटी फूली फूली बनती है, पूरा दिन रखोगे एकदम सॉफ्ट रहती है। तो रोटी भी बन चुकी है। और मेरे घर में कभी भी मैं रोटी बनाकर हॉट केस में नहीं रखती हूँ, जब भी खानी है किसी को तुरंत बनाकर देती हूँ। बच्चे खाते रहते हैं, मैं सर्व करती रहती हूँ। तो गर्मा गर्म रोटियाँ मैं भी उनको दे दूँगी। तो ये थाली में लगा लूँ। आलू गोभी की सब्ज़ी, जो कि मेरी बहुत बहुत फेवरेट है। थोड़ा खीर था मेरे पास कल का, और ये भल्ले मैंने अभी बना लिए हैं, और ये चपाती और कुछ सैलेड में खीरा। तो ये हो गई है लंच की थाली तैयार। अब इसे लंच समझ लीजिए आप, या फिर ब्रेकफास्ट ब्रंच टाइप ये हो जाता है। जब बच्चों की छुट्टी होती है तो कुछ हैवी सा उन्हें दे दो। दूध पी लिया था तो अब इस तरीके से मैंने थाली उनको दे दी है, अब वो खा लेंगे।
वापस से मुझे लंच नहीं बनाना होगा। अब सीधा मैं आपको शाम को मिल रही हूँ मैं आपसे। हस्बैंड के 2 पेयर्स गंदे हो गए थे और मशीन में कपड़े नहीं थे, थोड़े ही थे, तो मैंने आज दिन में मशीन नहीं लगाया था। तो मैं बस वेट कर रही थी कि कब वो ऑफिस से आए और मैं मशीन लगाऊं। तो मैं ऐसे ही मशीन लगाती हूँ, 2-4 कपड़े के लिए कभी मशीन नहीं लगाती। सबसे पहले मैंने सूखे हुए कपड़े उतारे, तुरंत इनको मैं फोल्ड करके रखती हूँ, नहीं तो ये बेड पे पूरा दिन पड़े रहते हैं। तो तुरंत अच्छे से फोल्ड करके अलमीरा में इनको अरेंज कर दूँगी। सेम टाइम अगर कोई भी काम आपका होता है ना, उसे सेम टाइम कंप्लीट करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर मैंने मशीन भी लगा दी है। अभी एक तरफ कपड़े धुल जाएंगे और ये बालकनी की जाली है, इससे मच्छर अंदर आते हैं, तो मैं शाम को इसे नीचे कर देती हूँ। शाम की चाय के बाद ये कुछ बर्तन और ये आलू गोभी की सब्ज़ी दिन की बची थी, जो कि मुझे अभी रात में मेरे काम आएगी, लेकिन हस्बैंड और बच्चों के लिए मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी जो फटाफट बनती है। उनको आलू गोभी ज़्यादा पसंद नहीं है। सबसे पहले कढ़ाई में 3 से 4 कटे हुए टमाटर और 2 से 3 प्याज और 8 से 12 काजू डालकर ना अच्छे से उबाल लेना। तो रफली चॉप कर लेना टमाटर प्याज को। काजू अगर आप नहीं डालना चाहते तो खरबूजे के बीज डाल देना इसमें, और बस इन्हें सारी चीज़ों को तब तक उबालना जब तक एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये जो सब्ज़ी है इसमें ख़ास बात ये है कि आपको बार बार मिक्सी नहीं चलानी, बार बार मसाले नहीं पीसने अलग अलग से, एक बार में बहुत बढ़िया तरीके से मसाले हमारे उबलेंगे और बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनेगी। तो मसाला हमारा उबल चुका था टमाटर प्याज का, उसको ठंडा करके उसका फ़ाइन पेस्ट बना लीजिएगा। उसमें आप अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं। मैंने उसमें अदरक डाला था, लहसुन नहीं डाला है। आप चाहे तो लहसुन भी डाल सकते हैं, अदरक भी डाल सकते हैं। अब सबसे पहले कढ़ाई गरम करें, उसमें थोड़ा तेल डालें। खड़ा धनिया जो होता है ना साबुत, उसको कूट कर डालिएगा। थोड़ा सा सूखी लाल मिर्चें 2-3 तोड़कर डालिएगा। फिर एक प्याज और एक शिमला मिर्चों को टुकड़ों में काट कर डालें। 1 मिनट के लिए मीडियम हीट पर भूनिएगा। फिर ये पिसा हुआ मसाला डाल दीजिए, इसे 2 मिनट भूनिए। फिर रूटीन के मसाले में हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा, आधा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर डालेंगे। नमक स्वाद के हिसाब से डालेंगे और एक छोटा चम्मच चीनी डालेंगे बैलेंस करने के लिए। 1 छोटा चम्मच इसमें डालेंगे जीरे का पाउडर। 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी जो कि हमने भून कर डाली है। इसको भून कर डालने से इसका स्वाद अच्छा आता है। तो फटाफट ये सब्ज़ी बनाऊंगी मैं, बहुत बढ़िया बनती है ये। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद 2 मिनट इस सब्ज़ी को, इस ग्रेवी को हम अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद 2 से 3 टेबलस्पून हम घर की ताज़ी मलाई डालेंगे। मलाई नहीं है तो ड्राई मिल्क पाउडर ऐड किया जा सकता है, वह भी नहीं है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। और बस मलाई, दूध, क्रीम जो भी आप डाल रहे हैं उसे डालने के बाद सब्ज़ी को 4 से 5 मिनट पकाना है, या फिर उस टाइम तक जब तक कि कुछ इस तरीके से तेल ना छूट पड़े इस पे से। तो मलाई ने अपना घी छोड़ दिया है और सब्जी की ग्रेवी एकदम परफेक्ट है। अगर आपको गाढ़ी लग रही है तो पानी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर चाहिए क्योंकि मैं ये सब्जी रोटी के लिए साथ बना रही हूँ। अब इसे मैंने 200 ग्राम होममेड पनीर डाला है। ये पनीर मैंने लेफ़्ट ओवर बटर मिल्क से बनाया था। जब मक्खन बनाते हैं ना, और मक्खन का जो लेफ़्ट ओवर होता है वो दूध, उससे ये पनीर बना है। ट्रस्ट में बहुत ही बढ़िया मलाईदार पनीर बनकर तैयार होता है। तो मैंने पनीर ऐड किया। अब देखिए, मेरे बच्चे जो है पनीर नहीं खाते, लेकिन इस सब्ज़ी की शिमला मिर्ची और प्याज उन्हें बहुत पसंद आती है, इसलिए मैंने इसमें शिमला मिर्च और प्याज डाला है। आप चाहे तो बिना शिमला मिर्च और प्याज की सब्ज़ी बना सकते हैं, सिर्फ पनीर डालकर। इसमें वेरिएशन आप कर सकते हैं। मटर भी ऐड की जा सकती है, इसमें शिमला मिर्ची की मात्रा और बढ़ाई जा सकती है। बिना शिमला मिर्ची के बना सकते हैं। प्याज नहीं खाते हैं तो बिना प्याज के बना सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको सब्ज़ी कैसे बनानी है। तो मैंने इसमें हस्बैंड और बच्चों दोनों की पसंद की चीज़ें ऐड करके इसे बना दिया है, ताकि जिसको जो पसंद हो वो उस हिसाब से खा ले। पनीर डालने के बाद सब्जी को मैंने 3 मिनट पकाया। सब्जी से घी अच्छे से छूट पड़ा है। अब इसमें हरा धनिया और थोड़े अदरक के टुकड़े डालेंगे और बस सब्जी को डिश आउट कर लेंगे। ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। मुझे ना पर्सनली ये सब्ज़ी चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। आप ट्राई करना, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो अचानक से अगर घर पे कोई आ जाए ना, तो ये रेसिपी ना बहुत यूज़फुल है, बहुत काम करती है। आप बनाना इसे। तो बस ये सब्ज़ी हमारी बन चुकी है। बाद में इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी क्रीम और थोड़ा सा अदरक रखेंगे।
गार्निशिंग के लिए। आप फास्टिंग में अगर इसे बनाना चाहते हो तो इसमें से प्याज स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है ये। नहा धोकर बाल बाल धोने के बाद कभी कभी सूट पहनने का मन होता है ना, फास्टिंग वगैरह हो, घर में पूजा पाठ हो, तो मैं सूट ही पहनती हूँ। और देखिए हेयर वॉश करने के बाद ना प्यार से अपने बालों को इस तरीके से सुखाइए। जल्दबाजी में पटकना नहीं है बालों को, बाल बहुत गिरते हैं। ये मेरी बालकनी के बाहर का व्यू, बारिश जैसा मौसम हो रखा है। अब देखिए आज मैं अपने आईब्रोज बनाऊंगी घर में ही। बहुत सरल होता है घर में अपने ब्राउज बनाना। मेरे केस में क्या होता है कि पार्लर वाली को समझना पड़ता है, थोड़ा उनको समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि मुझे किस तरीके से अपने ब्राउज चाहिए। ट्रांसफ़र आते रहते हैं मेरे, जिसकी वजह से मैं सेटल नहीं हो पाती हूँ और पार्लर वाली जब तक मुझे समझती है तब तक वहाँ से निकलने का समय हो जाता है। तो कई साल सर्विस में बिताने के बाद मैंने सोचा कि चलो खुद से ही आईब्रो बनाना सीखते हैं। तो मैं किसी के साथ रेंट पे रहती थी। आई थिंक ये बात है 2008 की। और मेरे जो ओनर थे यानी जिनके घर में मैं रहती थी, मैंने उनको खुद से अपने आईब्रोज बनाते देखा। मुझे बड़ा अजीब लगा कि वो कैसे बनाती हैं। इतना इजी तो नहीं होता है खुद से आईब्रोज बनाना। परफेक्ट शेप वो क्रिएट करती थी, बहुत ही बढ़िया। और उन्होंने भी मुझे यही बोला कि बार बार इधर उधर ट्रांसफ़र जाते हैं, जिसकी वजह से हमेशा आईब्रो का शेप ख़राब हो जाता है। आईब्रो की शेप एक ऐसी होती है कि सबसे ज़्यादा हाईलाइट होती है ना। एक बाल भी अगर एक्स्ट्रा निकलता है तो बड़ा ख़राब लगता है। फिर आप उसमें आईब्रो पेंसिल से फिल करते रहिए। तो मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी ये आईब्रो बनाना सीखूंगी उनसे। और मैंने उन दीदी से एक दिन के अंदर ये आईब्रोज़ का प्रैक्टिस करके सीख लिया। तकरीबन 14 से 15 साल हो गए हैं मुझे आईब्रोज़ खुद बनाते हुए। पार्लर में मैं जाती हूँ, लेकिन उस टाइम पर जब मुझे लगता है कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, जाना पड़ेगा, तब मैं जाती हूँ। लेकिन आईब्रो के साथ मैं रिस्क नहीं लेती हूँ, हमेशा खुद ही बनाती हूँ। मैक्सिमम टाइम मैंने आईब्रोज़ खुद ही किए हैं। बहुत इजी होता है। आपको एक थ्रेड लेना है, तो ये आईब्रो बनाने वाला धागा ही है जो मैं घर में रखती हूँ। बहुत सिंपल है गाइस, ट्रस्ट मी। आपको आईब्रो बनाने हैं, आईब्रो बनाइए। आपको अपर लिप करना है, वो भी आप इजीली कर सकते हैं। मैं दोनों ही चीज़ आपको करके दिखाऊंगी। बाय द वे मैं अपर लिप नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये देखिए तरीका, देखिए इस तरीके से। बहुत ही इजी तरीका है। अगर आपको चाहिए ना फुल वीडियो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि खुद से आईब्रोज कैसे बना सकते हैं। वो कौन सा तरीका है जिसे हर कोई बहुत आसानी से अपने परफेक्ट आईब्रो घर में बना लेगा। तो मेरे केस में मैंने बहुत कुछ सीखा है, खुद से आईब्रोज बनाना सीखा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं और मैं आपको भी सिखा दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आता है, कुछ भी यूज़फुल लगता है, तो एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट शेयर भी कर देना। और डिटेल में वीडियो अगर आपको ये चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं आपके साथ फुल वीडियो शेयर कर दूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।